Hello everyone. Today we'll be discussing session 4, communication cycle and importance of feedback. So as you know, feedback is an important part of the communication cycle. हमने अपने पिछले सेशंस में देखा है कि कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब फीडबैक मिलता है. For effective communication, it is important that the sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across. तो जैसे हमने कम्युनिकेशन साइकिल पहले भी करी थी कि एक सेंडर होता है, वो अपना मैसेज किसी चैनल के थ्रू भेजता है रिसीवर को, तो कम्युनिकेशन होता है जब वो फीडबैक उसे वापस मिलता है. When a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message. Translated to the work environment, when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performance, you are giving feedback. तो यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी को कुछ काम देते हैं, उनसे बात करते हैं कि काम वो कैसे अपना बढ़िया कर सकते हैं, और जब आप ये बात करते हैं उनसे कि काम कैसे अपना वो बढ़िया कर सकते हैं, उसको फीडबैक कहा जाता है. तो गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड. और फीडबैक जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या क्या है. सबसे पहले है हमारा पॉजिटिव फीडबैक. अगर किसी ने काम अच्छा किया हो तो हम उसको शाबाशी देते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक. यहाँ एग्जांपल है जैसे आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल्स. तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, जैसे आपने बहुत बढ़िया काम किया या आपने वो फोन कॉल लिया, बहुत अच्छा लगा, अब आप बता सकते हैं इसके आगे क्या हुआ बात. और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? You keep forgetting to smile at the hotel guests when you talk to them. You really take long to reply to emails. Are you always so busy? तो ये किसी को एक तरह से नीचा दिखाना, उसको ये कहना कि आप तो अपने गेस्ट के लिए, अपने मेहमानों के लिए मुस्कुराते ही नहीं, या आप इतना टाइम क्यों लगाते हैं ईमेल के लिए जवाब देने में. तो ये नेगेटिव फीडबैक है. एंड नो फीडबैक, अगर आप फीडबैक ही नहीं देते तो इसका मतलब क्या है कि डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज है, कि कुछ आप खुशी नहीं है इसमें क्या हो रहा है. तो फीडबैक अगर सही ढंग से किया जाए तो जो सामने वाला हमारे सामने जो है उसके मनोबल में बढ़ोतरी होती है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है. सो फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपर्ली कैन हेल्प रीइंफोर्स existing strengths and can increase the recipient's abilities to rectify errors. तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है आपके गोल्स को अचीव करने का. तो फीडबैक जब हम कह रहे हैं अच्छा तभी होता है, अ गुड फीडबैक इज वन दैट इज स्पेसिफिक. यहाँ पे आप जनरल कमेंट्स अवॉइड करेंगे, आप बताएंगे, आप एग्जांपल्स देंगे अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए. तो जैसे आपने कहा किसी को कि जैसे आप अपना एग्जांपल ही ले लीजिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपना काम कंप्लीट करके, आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने टीचर्स को देते हैं, तो वहां पे टीचर आपको कहती है ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो इसमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप क्या समझेंगे. तो यहाँ पे आपको offering alternatives rather than just giving advice allows the receiver to decide what to do with your feedback. तो अगर कहा जाए कि ये जो आपने चार्ट बनाया था, इसके बॉर्डर्स अगर आप थोड़े गहरे रंग के बनाते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता. तो ऐसे स्पेसिफिक फीडबैक आप देंगे. टाइमली, being prompt is the key since feedback loses its impact if delayed for too long. तो अगर मैं आपको आज कहूंगी कि 6 महीने पहले जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? वो तो आपने कितने टाइम पहले बनाया था, तो फट भी गया होगा.
तो ऐसे ही उसको टाइम से फीडबैक देना है. पोलाइट. While it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language of the feedback. तो जब आप कोई भी फीडबैक देते हैं तो आपका फीडबैक जो है वो पोलाइट होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. Offering continuous support. Feedback sharing should be a continuous process. After offering feedback, let recipients know you are available for support. तो आपने आज कह दिया ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं है, आपने कहा कि ये आप इस तरह से करते तो अच्छा लगता है, और साथ ही में आप कहें जब आप इसको करेंगे आपको जरूरत पड़े तो मैं अभी भी आपको एडवाइस देने के लिए हूँ. तो जब ऐसा रहता है कंटिन्यूइंग सपोर्ट वो कहलाता है. तो फीडबैक इम्पोर्टेंट क्यों है? Feedback is the final component and one of the most important factors in the process of communication, since it is defined as the response given by the receiver to the sender. तो यहाँ पे हमारी definition आ गई कि response given by the receiver to the sender is feedback. और ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले it validates effective listening. तो ये आपको सुन रहा था कि नहीं? The person providing the feedback knows that they have been understood or received and that their feedback provides some value. तो आप सुन रहे हैं तभी आप कुछ कह पा रहे हैं, है कि नहीं? It motivates. Feedback can motivate people to perform or build better work relationships and continue the good work that is being appreciated. तो आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई फीडबैक अगर वो देता है तो जैसे अगर किसी को शाबाशी मिले, आपको अगर कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि आप और अच्छा काम करें. It is always there. Every time you speak to a person, we communicate feedback, so it is impossible not to provide one. तो feedback हमेशा, आप कभी भी किसी से कुछ भी बात करते हैं तो आप उसकी बात का जवाब ही दे रहे होते हैं, तो फीडबैक हमेशा ही रहता है. साथ में इट बूस्ट लर्निंग. तो आपके गोल्स पे आप फोकस रहते हैं, आप प्लानिंग बेटर कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, साथ में परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाती है. यहाँ पे आपका बेटर डिसीजंस आप ले पाते हैं अपने परफॉर्मेंस को अच्छा और इम्प्रूव करने के लिए. तो आइए, हमने आज फीडबैक का अपना सेशन खत्म कर लिया है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं. Read the questions carefully and circle the letter A, B, C or D that best answers the question. So which of these are examples of positive feedback? Excellent. Your work has improved. I noticed your dedication towards the project. You're always doing it the wrong way. All of the above. तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव फीडबैक है? A और B. Excellent, your work has improved and I noticed your dedication towards the project. आइए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which of these are examples of negative feedback? I hate to tell you this, but your drawing skills are poor. ये किसी को सुनना अच्छा लगेगा? ये नेगेटिव फीडबैक है. You can surely improve your drawing. ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है, आप उसके जो काम है उसको आप इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं. This is a good drawing, but you can do better. तो ये आपका पॉजिटिव ही हो गया. तो सबसे पहले वाला आपका नेगेटिव फीडबैक है. तीसरा क्वेश्चन है आपका, which of the following are effective components of good feedback? तो एक अच्छा फीडबैक कैसे होना चाहिए? डायरेक्ट, ऑनेस्ट और स्पेसिफिक. डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा तो कोई सुनेगा नहीं आपको, लंबी राम कहानी आप सुनाएंगे तो. और ओपिनियन बेस्ड होगा, अगर सामने वाला अपना ट्रू फीडबैक नहीं दे रहा तब भी कोई नहीं सुनना चाहेगा. तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? एक सिनेरियो लेते हैं. तो यहाँ पे राधा आपकी कोवर्कर है एंड आप उसके साथ में एक रिपोर्ट बना रहे हैं, हाउ टू मैनेज द वेस्ट इन योर स्टोर. तो उसने अपना रिपोर्ट टाइम से खत्म नहीं किया, पूरा रिपोर्ट डिले हो गया और मैनेजर से आपको वार्निंग मिल गई है. तो आप अपना फीडबैक लिखेंगे राधा के लिए
जिसमें आप उसको बताएंगे हाउ टू मैनेज टाइम, और इसको स्पेसिफिक और पोलाइट रखेंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपने नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फीडबैक हमें कब और कैसे देना चाहिए, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है फीडबैक का, एंड सूटेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें। सो आइडेंटिफाई हाउ एंड व्हेन टू गिव फीडबैक, explain the importance of feedback, and use suitable words and phrases when giving or receiving feedback. So I hope आज आपने इस सेशन में फीडबैक क्या होता है उसके बारे में समझा होगा, और आपके पास अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो जरूर पूछिएगा। So thank you for watching. Have a nice day.